नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। कोरोना महामारी को देखते हुए मोदी सरकार ने 2 दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा, लेकिन एक सवाल छात्रों के सामने तब से खड़ा था कि मूल्यांकन का आधार आखिर होगा क्या। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां से सरकार को 2 हफ्ते के अंदर पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश मिले हैं, जिस पर अब सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने एक कमेटी का गठन किया है, जो अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करेगी। इसके अलावा कमेटी को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, ताकि 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान को हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को अपराधी का संरक्षक बताया है। सरोज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंकुश राजहंस कोई अपराधी नहीं है, न ही उन पर कोई केस है। उनके पिता पर आपराधिक आरोप कोर्ट में विचाराधीन है, इससे उनका पुत्र अपराधी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि अंकुश राजहंस का बाबूलाल जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से बाबूलाल अपराधी के संरक्षक नहीं हो गए, और अगर अपराधी के रिश्तेदार के साथ फोटो खिंचवाने से कोई व्यक्ति अपराधी हो जाता है, तो क्या मुख्यमंत्री भी अपराधी के संरक्षक है? क्योंकि अपराधी डाहू यादव के भाई सुनील यादव, जिस पर स्वयं आपराधिक मुकदमा है, उसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फोटो वायरल है, तो क्या मुख्यमंत्री को अपराधी का संरक्षक झामुमो नेता मानेंगे? सरोज सिंह ने कहा कि जेएमएम को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई छोटे बड़े नेताओं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई झामुमो नेता गंभीर आरोप में बेल पर हैं। ज्ञात हो कि बीते दिनों योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही एलोपैथिक के डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान के विरुद्ध गोलबंद हो गए हैं। 1 जून को झारखंड के करीब 20,000 चिकित्सक काला बिल्ला लगाकर अपना आक्रोश जाहिर किया था। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड चैम्बर ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। इधर अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि बाबा रामदेव बिना शर्त वीडियो जारी कर डॉक्टर समुदाय से माफी मांगे। इसमें कहा गया है कि बिना तथ्य और लॉजिक के उनकी तरफ से लगातार जारी किए जा रहे बयान से डॉक्टर समुदाय अपमानित महसूस कर रहे हैं। इधर पिछले दिनों आईएमए झारखंड की ओर से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया था। इसमें राज्य के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में शुक्रवार को रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में टीकाकरण को लेकर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। कांग्रेस के पास कोरोना वैक्सीन पर बोलने की नैतिकता नहीं बची है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपक प्रकाश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेताओं ने वैक्सीन की शुरुआत में इसका मजाक उड़ाया, चाहे वह इनके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हो या इनके बुद्धिजीवी नेता शशि थरूर। सब ने भारत के वैज्ञानिकों का अपमान किया, देश के स्वाभिमान और गौरव को आहत किया था। झारखंड में भी कांग्रेस के विधायक और राज्य के जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने की शपथ खाने वाले मंत्री बन्ना गुप्ता के वैक्सीन के संबंध में पूर्व में दिए गए बयान का जग जाहिर है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस को यदि अपने बयानों पर शंका हो तो भाजपा उसे जनता के बीच फिर से जारी कर सकती है। कांग्रेस को अपने बयान भूलने नहीं चाहिए और अभी वैक्सीन को लेकर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक विद्वेष से लोगों के स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सरकार के द्वारा जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का विभत्स चेहरा सामने आया था। इन राज्यों में केंद्र से भेजे गए वैक्सीन की बेतरतीब बर्बादी हुई। वैक्सीन को नालियों में और कूड़ेदान में फेंक दिया
किया गया था। दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि यही हाल झारखंड का भी है, जहां बड़ी मात्रा में टीकों की बर्बादी हुई। सरकार के कुप्रबंधन, दुष्प्रचार और भ्रम के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति धीमी है। स्थिति यह है कि टीका कर्मियों के साथ अभी मारपीट की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। टीकाकरण की व्यवस्था के बदले राज्य सरकार कफन का प्रबंध कर रही है। जमशेदपुर टीएमएच के प्रतिष्ठित डॉक्टर एबी बलसारा के जायदाद से बेदखल होने के बाद पुत्र डॉक्टर फरहाद ए बलसारा और तलाकशुदा पुत्रवधू कामनी शर्मा बलसारा इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वैसे इस बार डॉक्टर फरहाद की नज़र अपनी बड़ी साली के आदित्यपुर स्थित हेवन पैलेस का फ्लैट नंबर 501 पर था। पिता के संपत्ति से बेदखल होने के बाद डॉक्टर फरहाद अपने सास ससुर की मौत के बाद यहां रह रहे थे। हालांकि फ्लैट के अंदर खाने की बात अचानक बीते 22 मई को उस वक्त सामने आया जब अचानक डॉक्टर फरहाद की सास रमामणि शर्मा ने खुद को फ्लैट में कैद कर लिया और बेटी दामाद को घर में प्रवेश करने से रोक लगा दी। घंटों दरवाजा नहीं खोलने के बाद डॉक्टर फरहाद ने आदित्यपुर थाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची आदित्यपुर थाना पुलिस ने स्थानीय पार्षद की मौजूदगी में ताला तोड़कर भीतर प्रवेश करने की बात कही। वहीं डॉक्टर फरहाद ने स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा को फोन कर मामले की जानकारी दी। पार्षद मौके पर पहुंची और अपनी मौजूदगी में फ्लैट का ताला तोड़वाकर भीतर प्रवेश किया, मगर बुजुर्ग महिला रमामणि शर्मा ने बेटी और दामाद पर खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल उन्हें घर से सामान के साथ बाहर निकालने की मांग की। उधर मीडिया कर्मियों के साथ डॉक्टर की पत्नी ने बदसलूकी करते हुए फोटो लेने से रोक दिया। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को देख लेने की धमकी भी दे डाली, जबकि मीडिया कर्मियों को खुद रमामणि शर्मा ने बुलाया था। खैर, कामनी शर्मा बलसारा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर से निकल गई। रांची विश्वविद्यालय में कोविड सेल की बैठक शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद कुलपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के चिट्ठी के अनुरूप विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के स्टाफ काम शुरू करेंगे। सरकार की अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अभी करीब 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए उनका ऑनलाइन परीक्षा लेना संभव नहीं है। मिड सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं कॉलेज अपने अपने स्तर से कंडक्ट कर रहा है। इधर ऑटोनॉमस कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह कोई समस्या नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑटोनॉमस कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य नहीं रह सकते हैं। वहीं बैठक के बाद DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि बैठक में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की परीक्षाओं पर चर्चा की है। इसमें चर्चा हुई कि कितने विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म भरा है। ऑनलाइन परीक्षाओं में लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जब 10 से 15 पेज का जवाब लिखते हैं तब उसे डाउनलोड करने में पेपर और इंटरनेट का खर्च लगता है। इसके लिए 500 रुपए लगते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है। बता दें कि 2 दिन पहले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन क्लास पर फोकस करने पर जोर दिया था।